मेरे दांत बज रहे ठंडी के कारण, कुछ रखे हो तो खिलाओ। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, कहाँ कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है, अब तो रात भूखे ही बिताना पड़ेगा। आज भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं। जीव ने भगवान से चोरी की, और जब चोरी किया महाराज तो परिणाम क्या हुआ? बहुत दिनों तक दंड भुगतना पड़ा। आज सुदामा जी जब भगवान गुरुकुल से पढ़ के आते हैं घर पे, तो भगवान तो राजा हुए, राजम कृष्ण, लेकिन सुदामा जी भिक्षुक हुए, दरिद्र हुए, लेकिन तपस्वी थे। कारण क्या था कि उनके जीवन में भजन था। थोड़े से लोभ के कारण सुदामा जी को दुख हुआ, लेकिन ये सब भगवान की माया। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं महाराज। सुशीला महारानी, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी हैं, जैसा नाम वैसा गुण। 4 बच्चे सुदामा जी के। ठंडी का समय है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं और बच्चे रो रहे हैं। ठंड लग रही है मैया, और सुदामा जी जाते हैं हवन कुंड के राख को लेके आते हैं, सारे बच्चों के शरीर में उस भस्म को पोत देते, लेपन किया, और जब लेपन कर दिया तो थोड़ा राहत मिला। भगवान द्वारिका से सब कुछ देख रहे हैं। मानो भगवान की इच्छा हो कि सुदामा एक बार कह दे कि कन्हैया अब ये तकलीफ नहीं सहा जाता, एक बार कह दे सुदामा, तो मैं सुदामा के ऊपर कृपा करूंगा। लेकिन सुदामा जी महाराज तपस्वी जीव हैं, केवल भगवान के भजन में लीन रहा करते थे। 5 घरों तक जाते थे केवल भिक्षा मांगने के लिए, जितना मिल जाए उतने में संतोष। तामुपैति महाभागम साधूनां च परायणं दासत्ते द्रविडं भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। और जितना भिक्षा मिलता था उतने से परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन सुदामा जी भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण कर रहे हैं, और इधर सुशीला मैया घर पे हैं। भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं ब्राह्मण के वेश से, और जब तक सुदामा जी नहीं आ जाते तब तक भगवान सुशीला मैया के घर पे हैं। आज सुशीला मैया से ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सुशीला मैया आप क्यों नहीं सुदामा जी को भेज देती? कहीं कहाँ, कहें द्वारिका भेज दीजिए, वहां उनके मित्र कृष्ण हैं, और वहां अगर वो चले गए तो सारी गरीबी, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं और वो राजा हैं। सुशीला मैया ने विचार किया कि आज स्वामी आएंगे तो उनसे हम कहेंगे और द्वारिका भेजेंगे, ताकि भगवान हम लोगों की भी खोज खबर ले। सायंकालीन बेला होता है, सुदामा जी आते हैं, और सुशीला महारानी पाद्य अर्घ आचमनी देके सुदामा जी का स्वागत करते हैं। घर में बिठा के रूखा सूखा जो था भोजन के लिए दिया, और पंखी कर रहे हैं। पंखी करते करते सुशीला महारानी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण, जो द्वारिका के धीश है, राजा है, क्यों नहीं आप उनके पास चले जाते, जिससे हम लोगों की गरीबी, हम लोगों का कष्ट दूर हो जाता। सुदामा जी ने उत्तर दिया, अरे सुशीला, मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाही, उनते पहले वो मरे, जिन मुहन कसत नाही।
अरे सुशीला, मैं मांगने जाऊं कृष्ण से, न जाने कृष्ण कैसा होगा। बचपन का मित्र तो था जरूर, लेकिन अब वो राजा हो गया। अगर मैं मांगने गया और उसने नहीं कर दिया, तब जो मांगता है, जो इच्छा रखता है, वो मृत्यु के समान है। और उससे भी पहले वो मर गया जिसके यहाँ हम गए मांगने, वो पहले नहीं कर दिया। हे देवी, मांगने के लिए मत कहो, मैं मांगने वाला नहीं। बार बार प्रेस करती है सुशीला मैया, बार बार समझाती हैं, लेकिन सुदामा जी नहीं समझते। एक दिन पुनः दोबारा याचना करते हैं कि महाराज, एक बार बच्चों के खातिर चले जाओ आप द्वारिका। सुदामा जी ने कहा, रोज रोज कहती हो, ये बताओ कि मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास है क्या कि मैं कन्हैया के यहाँ लेके जाऊं? सुशीला महारानी ने कहा, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा, आप मत डरिए, आप केवल जाने के लिए तैयार होइए। सुशीला महारानी जाती हैं और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आती हैं। मानो सुशीला महारानी